हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए आई हूं, कोई व्लॉग वीडियो शेयर नहीं कर रही हूं। कुछ टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी दोनों ही चैनल्स पे और मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में इस वक्त, तो उस वजह से कुछ दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है, मन एकदम काम नहीं कर रहा है कि क्या किया जाए। कुछ वीडियोज़ दूसरे चैनल के लिए मैंने पिछले हफ्ते ही बनाए थे और पिछले हफ्ते एक दिन मैंने व्लॉग भी पूरा किया था जिसको मैं 2 पार्ट में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली थी, बिकॉज इसमें कुछ रेसिपीज़ भी थी सब था। बट जिस दिन व्लॉग बनाया उसके अगले दिन ही ये सारी चीज़ें जो हो गई एंड देन फिर उसके बाद एक पार्ट मैंने एडिट करके अभी अपलोड किया हुआ है, चैनल पे है, बस मुझे उसे पब्लिक करना है। बट उसके बाद मेरा मन इतना ख़राब हो गया, मैं इतना स्ट्रेसफुल फील कर रही थी कि मुझे वो बस पब्लिक का ओके बटन दबाना जो है ना, वीडियो को ओके करना है, वो भी मैं नहीं कर पाई। मैंने खोला ही नहीं बिकॉज़ मैं मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको एकदम से हिला देती हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि यार ये क्या, अनएक्सपेक्टेड जो होता है। तो कुछ वैसा हुआ है और जिसकी वजह से पिछले 4-5 दिन जो थे वो एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल थे। मतलब मैं आपको कहूँगी कि 3-4 दिन तो मैं बिल्कुल सोई ही नहीं हूँ। दिन रात 1-आध घंटे ऐसे आँख भी लग जाती तो अचानक से ये आँख खुलती और फिर वही सारी चीज़ें, और फिर उसके बारे में जो मैं जो भी है मैं कर सकती थी उस वक्त अपने आप को काम डाउन करने के लिए, तो वो सब मैं कर रही थी। बट ओवरऑल बहुत ही स्ट्रेसफुल था। कल हम लोगों ने बैठ के डिस्कशन थोड़ा सा किया रिलेटेड पर्सन के साथ, एंड देन फिर हमें एटलीस्ट मुझे ये बात समझ में आई कि अभी जो ये प्रॉब्लम है इसको सेटल होने में आगे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। 10-15-20 ऐसे कुछ दिन लग सकते हैं। जब ये प्रॉब्लम सेटल होगी, सॉल्व होगी, नहीं होगी, अच्छा होगा, बुरा होगा, आई डोंट नो, कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये चीज़ के साथ कैसे डील करना है और क्या करना है। मतलब 3-4-5 दिन जो अभी गुजरे उसमें इतना दिमाग लगाया कि समझ आ जाए कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना है। अब जो आएगी सिचुएशन आगे, जो भी ऑप्शंस आते जाएंगे उसके हिसाब से हम उस वक्त जो हमारा दिमाग मन कहेगा वो हम करते जाएंगे। और बस अब ऊपर वाले पे हमने छोड़ा हुआ है कि जैसा होगा, जो होगा अच्छा होगा। वी बिलीव, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ऐसा बिलीव करते हैं कि हमारे साथ जो होता है वो अच्छा होता है। और आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये चीज़ें हमने सोची नहीं थी, प्लान नहीं की थी। बट एट द एंड हमको जब कुछ टाइम बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये हुआ तो ऐसा हो गया और अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ था जो आज ये हुआ। तो ऐसी बहुत सारी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे मुझे भी ऐसा ही लगता है और मेरे हस्बैंड को भी ऐसा ही लगता है कि हमारे साथ जो होता है वो अच्छा होता है, चाहे उस पॉइंट पे हमको अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो आपको ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा कुछ हो गया हमारे साथ लाइफ में। बट वही आपका टेस्टिंग पीरियड होता है, क्योंकि जब आपके पास बहुत बड़ी कोई खुशी आती है अनएक्सपेक्टेड, तब आप इतना नहीं सोचते हो कि यार मेरे साथ इतना बड़ा ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ये खुशी क्यों मिल गई और भी लोगों को क्यों नहीं मिली। आप ऐसा नहीं सोचते हो। उस टाइम आपको लगता है कि येस वी आर डिज़र्विंग है, इसलिए हमको मिला है। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ आती है अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। तो परेशानी होती है, बट गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिर के संभलते हैं हम जब, तब हम चीज़ों से डील कर पाते हैं और हम एक अच्छी पर्सनालिटी बन के आते हैं। क्योंकि लाइफ, आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हो, आप कितने भी स्टेबल हो मेंटली, फिज़िकली, ओवरऑल जो भी फैक्टर्स हैं सब अच्छा हो, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ हमेशा, जितनी भी आपकी लाइफ है वो 100% हैप्पीनेस में गई हो। ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अच्छा भी होगा और आपके साथ बुरा भी होगा, बहुत अच्छा भी होगा तो बहुत बुरा भी होगा। वो सारी चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ है। हम फील सिर्फ नेगेटिव वाले को करते हैं और हैप्पीनेस वाले को हम उतना फील नहीं कर पाते हैं, उसके लिए उतना ग्रेटफुल नहीं हो पाते हैं। तो बस वही चीज़ है। इन 4-5 दिनों पे मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने कुछ नहीं सोचा, और ये सारी बातें मैं तब सोच रही थी। मैं तब बिल्कुल यही सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और होना ही नहीं चाहिए। मैं कहीं भी इस क्राइटेरिया में सेट नहीं होती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो, फिर भी क्यों हो रहा है। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं आपको। बट आज मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से, उनकी बातों से और बाकी की और जो सिचुएशन है, और धीरे धीरे इंसान अपने आप भी एक्सप्लोर करता है,
तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हम अभी फॉलो कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, हमको कोई आइडिया ही नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो फिर जब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो सोच सोच के परेशान हो के क्या होना है। हमारे पास जो अच्छा है इस वक्त, हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर पर्टिकुलर अपनी बात करूँ तो अगर मैं स्ट्रेस में ही रहूँगी, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, तो मैं अपना जो मेरा काम है, चैनल का काम है, वो तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, आप देख ही रहे हो। आरव है, मैं उसको भी अटेंशन नहीं दे सकती हूँ। खुद की भी जो हैप्पीनेस है, इस टाइम पे हम जो भी अच्छा कर सकते हैं वो भी हम नहीं करेंगे, घर भी ऐसे ही जाएगा। तो बेसिकली हमारा वो सॉल्यूशन तो हमको मिल नहीं रहा है सोचने से, परेशान होने से, बट ये जो चीज़ें बनी हुई हैं इनको भी मैं बिगाड़ दूँगी। तो जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो, पेशेंस रखो, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। और आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने की और नेगेटिविटी को इग्नोर करके आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत की है मैंने पिछले 1.5-2 सालों में। और मुझे एकदम से, मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे एकदम से लगा कि जो भी मेहनत मैंने, 1 मिनट कोई आया है, ओके। सो मैं यही कह रही थी कि मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ कि जो भी मैंने 1.5-2 सालों में अपने ऊपर इतनी मेहनत की है, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की, और जो भी किया मैंने, वो एकदम से ऐसा लगा कि सब वैनिश हो गया है, सब पे पानी फिर गया है, और मेरा सब कुछ कहाँ गई वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर। तो जब इन्होंने मुझे ये बात समझाई तो मुझे फिर धीरे धीरे समझ में आता है ना कि हाँ, जब हमारे हाथ में चीज़ें नहीं हैं तो छोड़ दो। और वो एक कहावत है कि आपके नसीब में जो आपको है, मतलब समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता वाली बात है। तो जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा ही, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे आएगा ही। और फिर अभी शायद मेरे पास कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है, कुछ स्टेप्स नहीं है कि मैं फॉलो कर सकूँ, तो ठीक है, अब जो होगा उसको बस मैं एक्सेप्ट करते जाऊँगी, और जो मेरा मोमेंट पे मेरा जो भी दिमाग काम करेगा या जो भी मन कहेगा वो मैं करती जाऊँगी, बिकॉज़ मेरे पास अभी कोई आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो जब आज मैं सो के उठी तब थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ, मतलब मैं इग्नोर कर पा रही हूँ थोड़ा सा। मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे अपने काम पे इन्वॉल्व होना चाहिए, आरव के साथ, घर पे थोड़ा सा माइंड को काम एंड कूल रखना चाहिए। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि एकदम से खुश होकर मैं पार्टी करने लग जाऊँगी, बट हाँ, इस चीज़ पे फोकस करते हैं, जो चीज़ परेशान करिए उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इस पे कोशिश करना चाहिए मुझे। तो मैं वही कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारी खुशी या हमारा दुखी होना वो हमारे हाथ में ही है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई मुझे समझा सकता है, बट जब तक मैं खुद नहीं समझूंगी, खुद नहीं चाहूँगी, मैं खुश नहीं हो सकती हूँ, या मैं दुखी ही रह सकती हूँ और दुख बढ़ा सकती हूँ, और अपनी हेल्थ, अपने घर, बच्चा, सब कुछ जो है वो डिग्रेड कर सकती हूँ, अपना नुकसान खुद ही करूँगी। तो अब मैं अपनी ही चीज़ से सीख रही हूँ। और प्रॉब्लम्स देखिए सभी की लाइफ में हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही मेरी 1-2 सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत बड़ा हुआ, उन्होंने मुझसे शेयर किया था, और मैंने उनको बहुत समझाया भी था, क्योंकि मैं उन चीज़ों से गुजर चुकी थी, तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी था और समझाने के लिए था उनको कुछ बताने की। तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर मैंने उनको वो चीज़ें बताई, और सडनली 2-3 दिन बाद मैं भी कुछ उसी तरीके का, मतलब कुछ वैसा ही इंटेंसिटी का फेस कर रही हूँ। तो फिर मुझे यही लगा कि जब मैं दूसरों को समझा रही हूँ और मैं खुद नहीं वो चीज़ समझ पा रही हूँ तो फ़ायदा क्या है। तो ठीक है, इस पे काम करते हैं। और मेरे हस्बैंड ने एक बात बोली थी कि जो भी लाइफ में होता है ना, अच्छा होता है या बुरा होता है, वो आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए होता है, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ाने के लिए होता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने के लिए ही किया जाता होता है। आपकी लाइफ में वो हैपनिंग तभी होती है। जिनकी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं हुआ होता है वो उतना कुछ सीख नहीं पाते हैं, वो उतना कुछ मैच्योर या स्टेबल नहीं हो पाते हैं इन कंपैरिजन कि जिनकी लाइफ में कुछ हुआ हो। मेरी लाइफ में हुई हैं कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, और एट द एंड मुझे लगता है कि उससे मैं सच में काफ़ी पेशेंस आया है, काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है। तो ठीक है, ये चीज़ भी अगर आई है तो इससे हमारा पेशेंस लेवल बढ़ता है। अगर हम अच्छे से इस चीज़ से सीखने की कोशिश करें तो सारी चीज़ें हमको सिखाने के लिए ही होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। तो आई थिंक ये चीज़ें और हमें एक बेटर पर्सनैलिटी बनाएंगी, स्ट्रॉन्ग हमें बनाएंगी, और अच्छा ही होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो भी होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज हमें जैसा भी लगे, बट एट द एंड वो अच्छा होगा हमारे लिए,
भगवान हमारे लिए करेंगे, यूनिवर्स हमारे लिए करेगा, और हमें बस यही अपने लिए सोचते रहना, वाइब्स यही क्रिएट करनी है कि भाई जो भी है वो अच्छा है, अच्छा ही है। तो इसीलिए अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो वीडियोस बने हुए हैं उनको मैं यहाँ पर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, एंड आगे भी कुछ कुछ वीडियोस डालती रहूँगी। अभी कमिंग डेज़ में नॉर्मल से ही वीडियोस आएंगे। मैं अपनी प्रॉब्लम एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है अगर मैं अपनी प्रॉब्लम किसी से बोलूँ। अंदर मेरे 100% चल रहा होगा तो भी मैं आपको शायद चाहूँगी तो मैं 10% आपको बता पाऊँगी। ये मेरी पता नहीं अच्छी बात है, ख़राब बात है। अच्छाई तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँगी, बट जो ख़राब कुछ होता है तो मैं बताने में उतना मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता है किसी को कुछ ऐसा बताना जिससे कि जो दुख है मुझे और मैं उसको शेयर करूँ तो मुझे लगता है सामने वाले का भी मूड जो है वो फालतू में ख़राब होगा। पता नहीं मेरे दिमाग में इस टाइप का कुछ चलता है। तो इतने दिन से तो नहीं मैं कर पा रही थी शेयर, और अभी भी मैं आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं बता सकती हूँ। प्रॉब्लम है क्या वो मैं आपको डेफिनेटली 100% श्योर है कि मैं आपको शेयर करने ही वाली हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अपना दुख आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए कि जब ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी मुझे पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या है, कैसे होता है। इससे एक एक्सपीरियंस तो गेन कर ही रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे। तो जब चीज़ें सेटल आउट हो जाएंगी, मतलब जो होना है वो हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि और भी लोग अगर इस चीज़ से फेस कर रहे हों, उनकी लाइफ में इस टाइप का कुछ भी हो रहा हो, तो उनको मेरी बात सुनकर एक आइडिया मिलेगा, एक तसल्ली मिलेगी, कुछ मतलब अच्छा फील होगा। क्योंकि अभी इस वक्त मेरा भी यही हाल है कि मैं इतने 5 दिनों में मैं बस ऐसे लोगों को ढूंढ रही हूँ कि उनके साथ ऐसा हुआ है क्या, अगर हुआ तो उन्होंने कैसे डील किया, क्या हुआ फिर उनके साथ फाइनली। मतलब ये सारी बातें जब हम सुनते हैं तो हमें एक रिलैक्स मिलता है, एक थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। नहीं भी होता है तो भाई सामने वाले ने कैसे डील किया तो हम भी वैसे कर लेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस वो पर्पज़ के साथ में मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी आगे आने वाले दिनों में जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बट फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि मैं फ़ालतू में वो सारी जो प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रही हूँ उसको अब बता करके और 10 लोगों को भी मैं वो मेंटल स्ट्रेस दूँ। आप लोग बस मेरे लिए यही कर सकते हैं, मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, प्यारे कमेंट्स दे सकते हैं, और बस मेरे साथ अपना बनाए रख सकते हैं अपना। कोई आ गया था तो मैं वही बंद करने गई थी गेट। तो बस यही है, यहीं पर एंड करना चाहूँगी मैं वीडियोस। अभी 1-2 वीडियोस मेरे जो व्लॉग्स वगैरह आएंगे वो प्री शॉट होंगे, तो वो मैं शेयर कर दूँगी, पिछले वीक के होंगे वो। और उसके बाद फिर मैं नए व्लॉग्स या वीडियोस या और कोई टॉपिक, मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, सिंधु नाम है उनका, और उन्होंने मुझे इतने सारे टॉपिक्स दिए थे शेयर करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। मैंने सोच भी लिया था कि मैं नेक्स्ट इस टॉपिक पर बात करूँगी, बट फिर चीज़ें उसके अगले दिन से ही चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई, और फिर सब चीज़ें हो गई। एनीवेज़, मैं कोई भी यहाँ पर ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं हैप्पी हूँ, हैप्पीनेस और स्माइल के साथ ही जा रही हूँ, और अभी भी मैं कोशिश करूँगी। और इसमें जैसा कि मैंने कहा, आप लोग मेरी मदद कर सकते हो, अपना प्यार, सपोर्ट, कमेंट्स, जो भी आप मतलब अपनी पॉजिटिव वाइब्स मेरी तरफ जैसे भी आप सेंड कर सकते हो करो, क्योंकि ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स और एक पॉजिटिविटी की मुझे सख्त ज़रूरत है। इसमें जो जितना मुझे पॉजिटिव वाइब्स दे सकता है वो दे, और उसकी ज़रूरत तो मुझे है। बाकी मैं अपनी तरफ से अपनी लाइफ को हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ, और आप सबसे भी यही कहूँगी, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी अभी अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल से या कुछ डिफ़िकल्ट फेज से गुज़र रहे हैं, उन सबको मैं यही कहूँगी कि बी पेशेंट, और जो होता है वो अच्छा होता है। और अगेन आज कुछ बुरा है तो अगेन अगले दिन फिर मतलब आज रात है तो कल सवेरा होगा ही होगा। तो ये थॉट के साथ में आप भी स्ट्रॉन्ग बनिए, और यही सोचिए कि आपकी स्ट्रॉन्ग बनने की ये प्रोसेस चल रही है। कोई ना कोई तरीका होता है जिससे हम कुछ सीखते हैं, तो ये वो तरीका है, और सब चीज़ें एट द एंड अच्छी हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, जब चीज़ें इंस्टेंट होती है तो आप ये सब बातें नहीं सोच पाते हो, बट आप अपना टाइम लीजिए, 1-2-3 दिन का टाइम लीजिए, फिर आप एक बेटर पर्सनालिटी बन के आइए। और जैसा कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको और ज़्यादा विवेक की ज़रूरत होती है, एक कॉन्शियसनेस की, और एक आपका जो डिसाइड करने वाला जो आपका टैलेंट है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर आप और ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो आप और ज़्यादा चीज़ें ख़राब करेंगे सही करने की बजाय। अगर आप काम रहेंगे, आपका विवेक आपके साथ रहेगा, सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान आप कर पाएंगे, तो आपका दुख अल्टीमेटली कम होने की तरफ होगा। तो अपने आप को काम रखिए ताकि आपका जो कॉन्शियस है वो आपके साथ रहे, और आप चीज़ों को और बेटर कर पाएँ, बेटर ना भी कर पाएँ तो एटलीस्ट
निगेट ना करें, उसको एडवर्स ना करें, ये चीज़ें हैं। तो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करिए, कुछ अच्छे लोगों से बात करने की कोशिश करिए और अच्छे लोगों को सुनिए। मैंने अभी रिसेंट में कल परसों में कुछ पॉजिटिव बातें कहने वालों को खूब सुना है और मुझे लगता है कि मैंने इतने टाइम पे जो अपनी पर्सनालिटी अपने लिए काम किया है कि मैं पॉजिटिव रहूँगी, नेगेटिविटी से मुझे दूर रहना है, मैं अब उसको स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं थोड़ा सा काम और थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करूँगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगी, ऐसा मैं ट्राई करूँगी। और बस इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोग का जो मेरे लिए कंसर्न है, कई लोग के इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट में भी आ रहे थे कि मैं ठीक हूँ क्या हूँ, तो मैं ठीक हूँ और हर किसी को मैं पर्सनली रिप्लाई करती, तो वो चीज़ें बार बार आपके दिमाग में आती हैं। और अभी मैं किसी से ज़्यादा बात भी इसीलिए नहीं कर रही हूँ, मतलब जो खास लोग होते हैं तो उनसे तो फिर आप छुपा भी नहीं सकते हो, तो फिर मैं उनसे बात भी नहीं कर रही थी क्योंकि फिर मैं उनको पूरी चीज़ बार बार एक्सप्लेन भी नहीं करना चाह रही थी। तो वही चीज़ हुई, तो मैंने सोचा कि बस ये वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों को जो भी मेरे मन में, बेसिकली ये वीडियो से मैं आपको तो कन्वे कर ही रही हूँ और साथ में अपने आप को भी कुछ समझा रही हूँ, या पता नहीं क्या हो रहा है, ये जो भी मेरे मन में आया मैंने वो बोल दिया। और आई होप आप मेरे साथ हैं, आपका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा और आप मेरे लिए प्रे करेंगे, ये सब चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाएँ, अच्छा हो सब कुछ। और बस इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। मैं कितनी बार एंड बोल चुकी हूँ, अभी तक कर नहीं पाई, अब मैं फाइनली एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। आगे आने वाले 2 व्लॉग्स या दूसरे चैनल पे जो वीडियो आएंगे प्री शॉर्ट होंगे, बट फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से सारी चीज़ें जो हैं वो मैं फ्रेश करूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी रेसिपीज़ और बहुत सारे व्लॉग्स वीडियोस सब मैं शेयर करूँगी तो आप लोग उसको देख पाए टाइमली। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।